बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और दुआ करती हूँ जो जहाँ रहे खैर आफियत के साथ रहे, खुशबाश रहे। और आज मैं एक बोतल, जी हाँ बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि मैं एक फ़ालतू बोतल जो हर घर में कोल्ड ड्रिंक आती है और मौजूद होती है वो लेकर आपके सामने क्या टिप शेयर करने वाली हूँ जो बेहतरीन साबित होगी आपके घर की ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जी हाँ, ये जगह भी बचाएगी और आपका घर में कबाड़ जिसे कहते हैं, घर में जो फालतू चीज़ें होती हैं उसे ख़त्म कर देना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कम से कम जगहों पे चीज़ों को एडजस्ट करना चाहिए, कर लिया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर रहता है और इससे कीड़े मकोड़े भी कम आते हैं। तो ये देखिए मैंने अपनी क्या कर रही हूँ, मैंने कि अपनी छुरी को पहले तो मैंने लाइटर की मदद से तेज़ गर्म कर रही हूँ। लाइटर से नहीं करना था असूलन, तो ये काम मुझे चूल्हे से ही करना था, लेकिन क्योंकि ये रात का टाइम है और रात के टाइम हमारे घर की गैस चली जाती है जो बहुत मसले का बायस बनती है और ये गैस हमारे यहाँ फिर सुबह फजर में आती है। तो इसीलिए घर में गैस ना होने की सूरत में मुझे लाइटर का सहारा लेना पड़ा। छुरी को मैंने अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है और अब मैं इस बोतल को कट कर लूँगी। आप लोग इस छुरी को जो है वो चूल्हे पे गर्म कीजिएगा तो ये घंटों का काम मिनटों में अंजाम होगा। यहाँ मुझे मेहनत करनी पड़ रही है, ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है इसको काटने के लिए, लेकिन अगर आप चूल्हे की मदद से छुरी को गर्म करेंगे तो यकीन करें ये रखते ही ज़िबा हो जाएगी बोतल और ये रखते ही कट जाएगा। बिल्कुल परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं होगी, जिस तरह मुझे परेशानी उठाना पड़ रही है। तो कोशिश करें कि जब गैस घर में मौजूद हो तो जब ही ये काम करें। छुरी को मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से फिर दोबारा से कहा है इसको गरम कर लेते हैं हम, तो मैंने दोबारा से इसको गरम करा है कि ये कट जाए, ताकि मैं आप लोगों को बहुत बेहतरीन सी एक टिप आपके साथ शेयर कर सकूँगी किस तरह मैंने अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ किया और किस तरह मैंने अपने घर में अपनी जो ये चाय की कप्स होती हैं इनको सेव किया। तो ये देखिए मैंने इसको ऊपर का, इसका सिर्फ ऊपर का जो लिड है ना वो हटा दिया है। इसको अगर आप चाहें तो और लंबा भी काटना चाहें तो और लंबा भी काट लीजिएगा, लेकिन मेरे लिए इतनी ही काफ़ी थी क्योंकि मुझे आप लोगों को दिखाना था कि किस तरह इसको काटना है। इसके किनारे जो एक्स्ट्रा किनारे निकले हुए ना ये मैं इस टाइम कट कर रही हूँ। तो ये देखिए मैंने इसको खूब अच्छे तरीके से इसके किनारे जो चुभने का डर होंगे वो मैंने काट लिए हैं। इस वाले हिस्से के भी किनारों को मैं इसी तरह काट लूँगी। अच्छा, यहाँ से ना अब हम इस बोतल को ना एक ये लंबा जो हिस्सा है ना ये हिस्सा काट देंगे। ये देखें, पहले मैं यहाँ पे एक कट लगा रही हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट कट लगाएंगे आप लोग भी बिल्कुल इसी तरह जैसे मैं लगा रही हूँ। ये बोतलें आमतौर पर कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है, ये हर घर में मौजूद होती है। सॉफ्ट प्लास्टिक होता है ये, हम इसे जैसे दिल चाहे काट सकते हैं, आराम से ये कट जाता है कैंची से भी। ये देखें आसानी मैंने कैंची की मदद से इसे काट लिया। ये देखें अब इसको मैंने जब काटा तो ये एक हिस्से से खुल गई, जाहिर सी बात है। अब जब मैं इसमें कप डालूंगी तो ये देखें ये कप तो चला गया, लेकिन आप देखें ये चिर रहा है ये हिस्सा, तो यहाँ पे ये मुनासिब नहीं लग रहा। तो इसका सही तरीका ये है, इस बोतल को हम पतली सी एक स्ट्रिप उतार लेंगे प्लास्टिक की। ये देख लीजिए मैं इसको मज़ीद पतला सा एक बिल्कुल मामूली सी पतली सी ना हम, ताकि हम इसके जो हैंडल्स हैं इसमें फंस जाए अच्छे तरीके से। आपके सामने मैं बिल्कुल बारीक सी स्ट्रिप मैंने उतार ली है। बिल्कुल नीचे तक काटना है, बिल्कुल नीचे का 2 इंच का हिस्सा सिर्फ छोड़ देना है, कटोरे का नुमा जो होता है वो हिस्सा सिर्फ छोड़ देना है, बाकी पूरी शुरू से लेके आखिर तक मैंने स्ट्रिप उतार दी है। अब ये जो कप्स है ना मैं इसको अंदर ऐसे करके एडजस्ट कर दूंगी। ये देखें कितने बेहतरीन अंदाज से इसका हैंडल भी बाहर आ गया। ये देखें इसका हैंडल बाहर आ गया, ये देखा आपने कितने अच्छे तरीके से हैंडल भी बाहर आ गया इसका। और ये एक के ऊपर एक मैंने ये सारी कप्स जो हैं वो अंदर रख दी हैं। इस तरह वो जो डब्बे होते हैं, वो डब्बों जिसमें कप्स हम अपने न्यू कप्स रखते हैं, उनसे भी मेरी जान छूट गई, क्योंकि उन डब्बों में जो होता है ना वो कीड़े आके बैठ जाते हैं, खासकर कॉकरोच उसमें उन डब्बों में अपना घर बना लेते हैं। और कॉकरोचेस से बचने के लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है, क्योंकि किचन में कॉकरोच बहुत बुरे लगते हैं और बहुत तेज़ी से इनकी जो नस्ल होती है वो बढ़ती है। अगर आप चाहें तो इसको ऊपर से इसको ढक सकते हैं, मैं भी ढकती हूँ। ये देखिए इस तरह हमने इसको ढक दिया तो ये हमारे कप्स बिल्कुल सेफ़ हो गए, बिल्कुल बोतल के अंदर लग रहा है कप मौजूद है। तो ये देखिए ये बेहतरीन तरीके से हमारे कप्स जो हैं वो सेफ़ हो चुके हैं। आप भी अपने कपों को इस तरह सेव कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे काउंटर टॉप पे रखें या किसी कैबिनेट में रखें कि मेहमान आए तो फ़ौरन से आप इस बोतल को उठाएं और आप अपना काम करें, चाहे आप उनको पेश कर सकते हैं बआसानी। कीड़े मकोड़ों से भी पाक हो गए ये और सेफ जगह पे। और ये देखें कितनी कम जगह ये घेरेंगे बोतल की सूरत में, क्योंकि बोतल तो एक कोने में ही आ जाती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखें इस डब्बे में मेरे जो थे ये कप पहले मौजूद थे। डब्बे की हालत भी बार बार निकालना और रखने से ख़राब हो जाती है, तो इसीलिए, और इसमें कीड़े भी हो जाते हैं, मतलब कॉकरोचेस हो जाते हैं। तो इसको मैंने साइड पर रख दिया और अब मैंने अपना जो कप्स हैं सारे देखिए कितने प्रॉपर तरीके से इसमें आ गए मेरे सारे कप। अब मैं इसको कैबिनेट में आराम से रख दूँगी। हाँ, अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर 2 जगह आप डोरी भी बांध सकते हैं, ताकि आप इसको लटकाना चाहें कहीं पे तो आप लटका भी सकते हैं।
या अगर आप ऐसे ही रखना चाहें तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। मैंने अपने कप जो अपने कैबिनेट्स में इस तरह रख दिए हैं। यहाँ पहले ये डब्बा रखती थी मैं, अब मैंने डब्बे से जान छुड़ा ली है। और ये देखें मैंने मिनटों में कितनी बेहतरीन सी टिप आपके साथ शेयर करी है। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।